गुजारा चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है, ये कहते हुए कि शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ भी एन अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि देखो, आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ये जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, मगर हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुनती। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, न कि जानवरों की भेड़िए की। और यहाँ जंगल में कौन इंसान रहते हैं, ये कोई समझदारी तो नहीं। मगर नाक समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को समझ नहीं आती। वो कहता है कि हम रहते हैं ना इधर, ऐसे ही हमारी आगे आने वाली नस्ल भी रहेगी, मतलब कुछ भी हो जाए उनका ये जंगल नहीं छूटेगा। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पर जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है, जो बात एन को जरा भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़िए की होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। जब वो जल्द आ भी जाती है, क्योंकि उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख गए थे, वो समझ गया था कि जरूर वो आस पास ही है, इसलिए सारी बात समझाकर वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि खुद मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थी कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसी तैसी घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। एन के हस्बैंड को भी भेड़िया दिख जाता है, इसीलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है, मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड वहाँ चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। पर वहाँ एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नजारा देखकर तो एकदम वो दंग रह जाता है। काफी घबरा गया था, क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थी, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काट कर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो जाहिर है भेड़िए का काम तो नहीं हो सकता। जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है, जो ये सब कर रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे बेरहमी से मार रहा है। जो देखकर वो एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि दो औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थी। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसी उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर न जाए। और अब